अररिया जिला में बढ़ते अपराध, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट, डकैती एवं अन्य गंभीर वारदात के मामले को लेकर आज दिनांक 25/6/2025 को जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय परिसर में राष्ट्रीय जनता दल अररिया के जिला अध्यक्ष श्री मनीष यादव की अध्यक्षता में आयोजित एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच संचालन जिला महासचिव मोहम्मद कमाल हक ने किया। धरना कार्यक्रम में राजद जिला प्रधान महासचिव श्री मनोज विश्वास, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव श्री आयुष अग्रवाल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अविनाश आनंद, पूर्व प्रत्याशी श्री अविनाश मंगलम, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री अमित पुरवे, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद सरवर आलम, जिला उपाध्यक्ष श्री सुनील सिंह यादव, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष श्रीमती लवली नवाब, जिला महासचिव श्री संतोष यादव, जिला महासचिव मोहम्मद राशिद रूमी, नरपतगंज प्रखंड अध्यक्ष श्री धनंजय यादव, पलासी प्रखंड अध्यक्ष श्री हेमनारायण यादव, अररिया प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद नसीम, भड़गमा प्रखंड अध्यक्ष श्री मयंक पासवान, अररिया नगर अध्यक्ष श्री सुशील विश्वास, संतोष कुमार, रंजीत यादव, नगर प्रधान महासचिव शिवनारायण यादव सहित बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी संख्याओं में महिलाओं की भी भागीदारी रही। कार्यक्रम के पश्चात अररिया एसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। मनीष यादव, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल अररिया। वीरेंद्र बाबा, राजेश पंडित, राजेश पासवान, संजय यादव, राजेश कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव, अजय विश्वास, संतोष यादव, पंकज मल्लिक, परमानंद यादव, सीताराम यादव, रिंकी कुमारी, रूबी देवी, ममता कुमारी, बीना देवी, नीलम देवी, आशा देवी, नूतन देवी, फुड़की देवी, गुलनाज परवीन, मेहरून निशा, रवीना खातून, नगमा खातून, श्याम सुंदर यादव, रंजू देवी, परमिला देवी इत्यादि मौजूद रहे। इसका उद्देश्य ये है कि अररिया जिले के सभी प्रखंड में बेतहाशा अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। रोजाना लूट, हत्या, बलात्कार की घटना जो हम सभी को संसार करने वाली है, और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल जर्जर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जिले में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस निर्देशक बनकर बैठी हुई है। आप जान रहे हैं कि पिछले महीने की घटना छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ पिछले हफ्ते की घटना का उदाहरण दे रहा हूँ। अररिया के बनगामा में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फॉरबिसगंज में हत्या की खबर, नरपतगंज के अंदर व्यवसायी की हत्या हो गई। खुद फॉरबिसगंज प्रखंड के अंदर परवाह, जहां 21 तारीख की रात में 11 बजे 9-10 हथियारबंद लोग घर में घुस गए। दवा व्यवसायी विकास मिश्र और उनके पूरे परिवार को उन्होंने बंदूक की नोक पर पूरे परिवार में जो उन्होंने तांडव किया, वो तो शुक्र है उनकी किस्मत अच्छी थी कि आसपास के पड़ोस के लोग जो है जब आए तो बदमाश भाग गए। उनकी वाइफ खुद विकास मिश्र जी बुरी तरह जख्मी हुए, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। और ताज्जुब की बात यह है कि 72 घंटे के बाद भी कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल के तमाम हमारे साथी, स्वयं मैं बतौर जिलाध्यक्ष जब परिवार के जख्म पे मरहम लगाने गया, तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि स्वयं जो दवा व्यवसायी विकास मिश्र जी हैं, उन्होंने बताया कि मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर पुलिस कैंप है परवाह का, और परवाह क्योंकि व्यवसायियों का, व्यापारियों का एक मिनी हब है। और वहां पर जिस प्रकार से घटना घटने के बाद 2.5 घंटे तक बगल में पुलिस कैंप के कोई लोग नहीं पहुंचे। 2.5 घंटे के बाद डीएसपी पहुंचे, और डीएसपी को जब सारे ग्रामीणों ने बताया और फिर पूरे दहशत में सहमी हुई सहमा व पूरा परिवार, उन्होंने जब सारी वारदात बताई, उसके बाद भी 72 घंटे तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। और यहाँ तक कि विकास मिश्र जी ने जो रहस्योद्घाटन किया, उन्होंने बताया कि पुलिस ने दबाव डाला कि जो बदमाशों ने फायरिंग की है, उस फायरिंग की बात को आप दबा दीजिए। उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि पुलिस ने कहा कि आप एफआईआर में सिर्फ 4 लोगों का नाम दीजिए, ताकि वो केस जो है वो सिंपल सा केस लगे। लेकिन वहीं से फिर हमने एसपी से बात की और हमने कहा कि यदि 1 घंटे के अंदर एफआईआर नहीं होता है तो हम बिल्कुल रात के रात जो है धरना पे बैठ जाएंगे। मुझे कहते हुए खुशी है, राष्ट्रीय जनता दल आम जनता की आवाज है। हमने जब पहल की 23 तारीख की रात में हमारे जाने के 1 घंटे के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, और
सत्ताधारी दल के कोई एमएलए एमपी नहीं पहुंचे थे 72-80 घंटे तक। बड़े शर्म की बात है। इसके अलावा ऐसा कोई घंटा नहीं बीतता है, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है, रोजाना इस प्रकार की खबर। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है ही, आप जानते हैं। विशेष तौर पे आज का जो 1 दिवसीय धरना है वो क्राइम से रिलेटेड है। बिहार में जो क्राइम है वो तो सैकड़ों की तादाद में रोजाना हो रहा है। आप जान रहे नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी रोजाना क्राइम बुलेटिन निकालते हैं, और जहां पे मुख्यमंत्री को पहुंचना चाहिए, प्रशासन को पहुंचना चाहिए, जब कोई घटना होती है वो घर में सोए हुए हैं। और इस नींद में सोई गूंगी बड़ी निकम्मी सरकार को नींद से जगाने के लिए तेजस्वी यादव जी स्वयं सड़क मार्ग से प्रत्येक जिले में जाकर लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं। दुखी परिवार तकलीफ में है, उनके दुख बांट रहे हैं, मरहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार सोई भी है। जिले के अंदर मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है। गैंगरेप जैसी घटना हो जाती है बच्ची के साथ, प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेखती है। आप जानते हैं, आप मीडिया के साथी हैं, ऐसा कोई घंटा नहीं होता बैंक दिन दहाड़े बैंक लूटा जा रहा है। फॉरबिसगंज में 80 साल की वृद्ध महिला के साथ सुबह 8:30 बजे आम जनता के बीच में बाइक सवार आते हैं और चेन छीनकर वो चले जाते हैं और झपट्टा मारते हैं। अभी भी नेपाल के अस्पताल में वो वृद्ध महिला इलाजरत है। और परवाह की घटना में अभी 85 से 90 घंटे हो गए हैं, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों का बल है, जो आम जनता की आवाज है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है। हम एक जिम्मेदार विपक्ष है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब पूरी कानून व्यवस्था, पूरी सरकार जो है वो अकर्मण्य है, ऐसे में हम धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हल्ला बोले, और यदि अगले 2 दिन में भी यदि गिरफ्तारी नहीं होती है जहां घटना हुई है, और यदि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, तो हम इससे बड़े आंदोलन के लिए बात होंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक और मुखर होकर आंदोलन करेंगे। और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल किसी भी स्थिति परिस्थिति में आम जनता के साथ खड़ा है, उनके हक के लिए, उनके हकूक के लिए, और किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो गरीबों की आवाज है, वो गरीबों का बल है, वो किसानों का बल है, वो नौजवानों का बल है, वो छात्रों का बल है, वो आम जनता का बल है। इसलिए उनको एहसास कराने के लिए आप अपने आप को मनोबल ना गिराए। हम आपके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, खुलेआम दिन दहाड़े अपराधी घूम रहे हैं, और इसको कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपराधियों की बहार है, फिर भी नीतीश कुमार है। अपराधियों का राज है, बिहार में महाजंगल राज है। इसलिए मैं आपके मीडिया के साथियों का धन्यवाद अदा करता हूं। अपने कीमती वक्त निकाला और अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि किस प्रकार जर्जर है, ध्वस्त हो चुकी है, और अपना इकबाल सरकार खो चुकी है। सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो गरीबों के मसीहा है, जो दलित, वंचित, शोषित, अकलियत की सबसे मजबूत आवाज है, जो सामाजिक न्याय, समरसता और भाईचारे के लिए सभी के महायोद्धा है, उनके रूह को तकलीफ पहुंचती है जब किसी गरीब आदमी का रूह तड़पता है। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम तमाम जो हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, हम लालू जी के सिपाही, तेजस्वी यादव जी के सिपाही, हम पूरी तरीके से इस आक्रमण सरकार से मुकाबला करने के लिए सक्षम है। और हम भरोसा दिलाते हैं कि हम सड़क से सदन तक इसी प्रकार से हम जन आक्रोश मार्च निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक जो परिवार जिनके साथ बलात्कार की घटना हुई है, जहां दबावशाही, जिनके जानलेवा हमला की कोशिश की गई है, जहां फॉरबिसगंज में हत्या हुई है, कहीं व्यवसायियों की हत्या हुई है, हम उनको जब तक न्याय नहीं दिलाते हैं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। तेजस्वी आइए, बिहार संभालिए, कि बिहार की जनता उन्हें पुकार रही है। जिस प्रकार से पिछले कई सालों से बिहार में लूट, हत्या
अपहरण और अपराध की घटना बढ़ी है। बिहार के प्रशासनिक महकमों में जिस प्रकार से अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में है, उसके खिलाफ लगातार हमारे दल के माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल मुखर होती रही है, आवाज बुलंद करती रही है। पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल परिवार बिहार की जनता के साथ है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों जिस प्रकार से बिहार में हत्याएं हो रही है, बिहार का पटना का वो कोस इलाका जहां मंगल पांडे जी का आवास है, अशोक चौधरी जी का आवास है, जयंत चौधरी जी का आवास है, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का आवास है, वहां दिन दहाड़े गोली चलती है। मुख्यमंत्री आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर गोली चलती है दिन दहाड़े। रोज हत्याएं हो रही है। अररिया में 13 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। पूर्णिया में 12 साल की एक अबोध लड़की के साथ मकई खेत में ले जाकर उनके साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाएं, लूट की वारदात, फिरौती की वारदात रोज हो रही है। दबंगों के द्वारा दमगई की जा रही है। अब प्रशासन में जाइए, आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। ये राज अफसरों का राज है, ये राज बड़े ब्यूरोक्रेट्स की राज है। जनता उब चुकी है। जनता का राज कायम करने के लिए तेजस्वी यादव सजग है, राष्ट्रीय जनता दल सजग है। हमारी मांग है बिहार सरकार से, जो बिहार सरकार अचेत अवस्था में है, मात्र 3.5 लोग बिहार को चला रहे हैं। बिहार सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जनता त्राही मांग कर रही है। इस सरकार को बदलने के लिए बिहार की जनता एकजुट हो चुकी है। जिस प्रकार से बिहार में आए दिन घटनाएं हो रही है, जनता की बात भी सुनी जा रही है। कोई भी जनता ये महसूस नहीं कर सकता कि घर से निकलने के बाद वो शाम में वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। उनकी बच्चियां जो खेत खलियान शिक्षा के लिए विद्यालयों में जा रही है, उसकी इज्जत बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। व्यापारी वर्ग दहशत में है। रोज लूट की घटना हो रही है, हत्या हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए, इसे बताने के लिए राष्ट्रीय जनता दल परिवार जिला अध्यक्ष मनीष यादव की अगुवाई में जिला मुख्यालय अररिया में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। हम लोग मांग करते हैं जिला पदाधिकारी अररिया के माध्यम से कि वो सोई भी नीतीश सरकार को ये बात बताने का काम करे कि बिहार की जनता उब चुकी है। बिहार की जनता इंसाफ चाहती है। बिहार की जनता लूट, हत्या, अपराध से मुक्ति चाहती है। उन्हें मुक्ति दिलाए, नहीं तो गद्दी छोड़े। बिहार की जनता युवा तो इसी को गद्दी पर बिठाने के लिए तैयार है। अविनाश आनंद, प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, बिहार। बढ़ते अपराध को लेके पूरा बिहार में हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। जो यहाँ के जो प्रशासनिक है, जो कई लोग आवेदन देने के बाद उस पर कानून कार्रवाई नहीं होती है, उनके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बिहार के जो स्थिति है, जो दिन प्रतिदिन घटना घट रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तरह तरह के अपराध हो रही है, उसके विरोध में आज हम लोग धरना में बैठे हैं। यहाँ के प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सही किया जाए, नहीं तो सड़क से स्वतंत्र जिसका हम लोग विरोध करेंगे। मनोज विश्वास, जिला प्रधान महासचिव अररिया।